कैन मेक नोट्स फॉर इट इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे फिर अगेन डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, ठीक है, एंड कम्युनिकेट अफेक्शन टू देम। हम में से कितने लोग अफेक्शन कम्युनिकेट करते हैं? How many of us communicate affection to them the way Hazrat Yaqub did? Communication is the key. लेकिन affection communicate कैसे करना है? Every one of you have their own ways. You can make notes. How can I do it with my kids? Demonstrate तो आप कर देंगे, ठीक है, आप उनको हग करेंगे, आप किस करेंगे, आप एक वार्म टच देंगे, आप उनके साथ एक अच्छा कंडक्ट रखेंगे, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट द अफेक्शन विद देम? मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ, मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ, यू बेटर नो हाउ आई डू, ठीक है। डू नॉट प्रिटेंड टू बी लाइक समवन एल्स, लेकिन डू द वे यू आर। एंड एक्नॉलेजमेंट कम्युनिकेट अफेक्शन, आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट अफेक्शन क्या होता है कि अगर हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो हम उसको डिस्कस भी करें उसके साथ, उसको बताएं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसको बताएं कि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी हाथ पकड़ के बैठ के उसको हम बताएं कि आप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो और आपसे हमारा ताल्लुक कैसा है और हमें आपसे कितनी मोहब्बत है। दिस इज समथिंग विद देयर ईयर वांट्स टू हियर, यू नो। आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, हम सब एक चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा गुजरती हूँ, बीइंग ए कोच भी, बीइंग ए थेरेपिस्ट भी, बीइंग ए ट्रेनर भी, ऑलवेज नेवर सिंगल टाइम के नहीं हुआ हो। जब हमारे पास कोई भी आता है तो इंसान जो पहला ब्रेकआउट हुआ होता है ना, वो अपने बचपन में ही हुआ होता है, अपनी जवानी के अंदर अंदर फेज में, बिफोर 18 ईयर ओल्ड। जितने भी बैड इमोशंस और हाइपिक, एंगर का इमोशन हो गया, एंजाइटी हो गई, फियर हो गया, फोबियाज हो गए, ये सब कब जनरेट हुए होते हैं? अंडर 7 ईयर की एज में, ठीक है। और जब हम थेरेपी करते हैं तो दे वेंट इट आउट 1 साल की उम्र में, 3 साल, 4 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, इन ईयर्स में उनके साथ ये सब चीजें पहली दफा हुई होती है। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है वो ये होती है कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमने ये नहीं बताया कि दिल लव अस। जितनी लड़कियां आती हैं विद यू नो ब्रेकअप्स एंड एवरीथिंग, because nobody tell them at home that they love them. Nobody tell them, hold their hands. Holding hands is a beautiful thing. आप कभी बच्चों का हाथ क्यों पकड़ के देखें, उनके ये जो है हाथ हमारी, एक हाथ के ऊपर हाथ रख के देखें and see how their expressions change. Can you do it? अगर मैं आपको अभी 5 मिनट दूं, क्या आप ये देख सकते हैं जाके? अगर अपने बच्चों के हाथ पकड़े दोनों हाथों से और उनके माथे पे बोसा दें, प्यार करें, can you see how quickly their impressions can change? If you want to do it, go and just check it. क्यों? क्योंकि this affection, this touch has something, and when you communicate the love with them, it fulfills them. इस वक्त जो है ना, एक मेरे उस्ताद है सर सलमान, वो एक बात बड़ी प्यारी करते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त जो है ना, हम सब लोग एक इमरजेंसी की कैफियत है और हर कोई जो है वो तवज्जो के आईसीयू में है। इमोशनली हर कोई ड्रेन्ड है, हर कोई आईसीयू में है, किसी की इमोशंस जो है वो फुलफिल्ड नहीं है। उसकी रीजन ये है बिकॉज वी नेवर कम्युनिकेट, वी नेवर टेल देम वी लव देम, वी नेवर टेल देम व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट टू अस, we never tell them how much we love them, we never tell them what a place they have in our lives. This is important. We can discuss them. Why not? हम क्यों नहीं बता सकते बच्चों को कि how much they are important to us? हम क्यों नहीं बता सकते कि हमें उनसे कितनी मोहब्बत है? हम क्यों शर्माते हैं अपने बच्चों से? अगर हम अपने जवानी में देखें, हमारे पेरेंट्स ने हमसे कभी ये बात नहीं की, दे थिंक ये क्यों बताना है? बच्चों को तो पहले से ही पता होगा। लेकिन क्या आपको पता था? क्या आपने कभी अपनी मदर को ये नहीं कहा कि नहीं आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे कोई प्यार नहीं करता? टीनेजर्स क्यों कहते हैं हमसे कोई प्यार नहीं करता? हालांकि पेरेंट्स तो बहुत खर्च कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे अकेडमीज में करवा रहे होते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाया होता है, अच्छे से अच्छे क्लब्स ज्वाइन करवाए होते हैं,
अच्छी से अच्छी गाड़ी दी होती है, बाइक दी होती है, अच्छी पॉकेट मनीज दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं, बट स्टिल उनको लगता है उनसे कोई प्यार नहीं करता, बिकॉज इट्स नेवर डिलीवर्ड टू देम। डिलीवरी इज इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एन एक्नॉलेजमेंट एंड एनकरेजमेंट। देखिए एक चीज होती है प्रेज करना। आई नेवर से कि प्रेज करें अपने बच्चों को बार बार। यूजुअली लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को प्रेज करें, उनको कहें आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप दुनिया में नंबर 1 हैं। मैं नहीं कहती आप कहें, आपके बच्चे प्रेज जंकीज बन जाएंगे, दे विल बिकम द प्रेज जंकीज। उनको हर वक्त प्रेज की आदत पड़ जाएगी। व्हाट यू नीड इज टू गिव देम द एक्नॉलेजमेंट, द एक्नॉलेजमेंट, यस you are important, yes you have done a good job, I am looking at you। हर चीज पे acknowledge करना कि yes your acknowledgement is there with them, you're acknowledging each and everything। and encouragement, देखिए जब एक बच्चे को ये पता होता है ना कोई encourage करने वाला नहीं है, वो ड्रॉप करता है, नीचे की तरफ आता है, लेकिन you need to be the one who encourage them always always। अच्छा, एंड द थर्ड थिंग which you guys have to must do, हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन दुआ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि अगर एक बच्चा जो है वो ऑलरेडी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है, बहुत दीनी है, तो हम उसके लिए दुआ नहीं करते। हमें लगता है कि इट्स डन, हमारी दुआएं पूरी हो गई हैं, अल्लाह ने हमें जो है वो नमाज का पाबंद बच्चा दे दिया है, हमारा बच्चा हिफ्ज कर रहा है, बस यही दुआ थी, अल्लाह ने दुआएं पूरी कर ली है। नो, कंटिन्यूस दुआएं, कंटिन्यूस दुआएं, डेली एंड रेगुलर। दुआज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर लीव इट। अगर हम देखें तो जितने प्रॉफिट्स हैं वो सब दुआएं करते आए हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए। अगर हम कुरान में देखें इतनी दुआएं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएं, उनमें अगर हम औलाद के लिए दुआएं देखें, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम उस वर्कशॉप को, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो हम करें, ताकि हम इन सब दुआओं को देख सकें कि इन दुआएं कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी सारी हैं। मतलब लगता है हमें बहुत थोड़ी है, बहुत सारी हैं और बहुत प्यारी दुआएं हैं जो हम अपने बच्चों के लिए करें। तो दुआएं बिल्कुल नहीं छोड़ें, दुआओं को छोड़ने का बिल्कुल रिस्क मत लें, ये हमने रेगुलर करनी है। हमें लगता है ना कुछ चीजें अच्छी नहीं है, तो हो सकता है जब हम दुआएं करें वो चीजें वापस सही हो जाए, ठीक है। और अगर मैं आपको अभी सिर्फ 10 मिनट्स बल्कि 5 मिनट्स की एक मैं आपको ब्रेक दूं और मैं आपको कहूं कि आप लोग यहीं पे रहते हुए विदाउट लॉगिंग आउट अपने बच्चों के लिए 10 दुआज लिखें अपने पास। कैन यू मेक ए नोट फॉर देम? क्या आप अपने बच्चों के लिए 10 दुआएं लिख सकते हैं इस वक्त? 10 duas for your kids. Please write down 10 duas for your children. 10 duas. उसमें हर तरह की दुआ हो सकती है, उनके ईमान से रेलिवेंट, उनकी दुनिया आखिरत से रेलिवेंट, उनकी एजुकेशन से रेलिवेंट, हर चीज से रेलिवेंट। लेकिन आई रियली वांट यू टू राइट डाउन 10 दुआस फॉर योर चिल्ड्रन राइट नाउ। आई होप यू गाइज आर डूइंग इट वेल। और आप में से जो कोई दुआ लिखना शुरू हो गया, यू कैन शेयर द थम्स अप हियर। And if you want to share duas in the group, you can always share, ताकि सब मदर्स की हेल्प हो, ताकि सब मदर्स की हेल्प हो जाए इंशाल्लाह। ओके जी, सो वेलकम बैक आफ्टर द लिटिल एक्टिविटी। आई होप कि आप लोगों ने जरूर इसको अपनी जो दुआ कंप्लीट कर लिया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। If someone was brought up like this and they have lacking this emotional support from childhood till teenage, how to fill this kami by ourselves? Please answer me according to 17-year-old teenager, what to do, how to help us? Okay, देखें, the first thing is, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बालिग नहीं होते, तो हमारी इमोशंस की जो नीड है वो हमारे पेरेंट्स, हमारे इर्द गिर्द के माहौल वाले फुलफिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब एक इंसान बालिग हो जाता है, बाशऊर हो जाता है, वो अपनी इमोशनल नीड्स खुद पूरी कर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को लावारिस या इतना मजबूर या लाचार नहीं बनाया कि वो अपनी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं कर सके। हर इंसान को अल्लाह सुब्हाना व ताला ने उसके अंदर ही उसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है।
अब वो मैकेनिज्म कैसे होता है, वो किस तरीके से काम करता है, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट टुडे आफ्टर बाय द एंड ऑफ दिस दिस सेशन, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉसिबल है। हम अपनी इमोशनल नीड्स पे काम कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को फुलफिल कर सकते हैं, हम अपनी इमोशनल सपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं। ये इंसान लाचार नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को एक बेहतरीन तख्लीक बनाया हुआ है। समन ने हमारे साथ दुआ शेयर की है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत प्यारी दुआएं उन्होंने की हैं कि मे अल्लाह मेक हिम हिफ्जुल कुरान, आमीन, मे अल्लाह मेक हिम मेक, may Allah make him helpful and all kind to the all mankind, may Allah make him shukrguzar, may Allah bless him with a long and healthy life, this is beneficial to everyone, may Allah make him obedient, respectful to his elders, may Allah make him from make him iman and muttaqi, may Allah protect him from the dajjal and the fasiqun, may Allah bless him with the shade of his arsh, may Allah bless him with the best of both worlds, आमीन या रब्बुल आलमीन। बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला हम सब की औलादों के लिए ये दुआएं जो हैं वो कबूल फरमाए। समन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग व्हाट यू हैव शेयर्ड, बारकल्लाह फीक। अच्छा, इस एक्टिविटी को करवाने का एक मकसद ये था कि ये जो दुआज है ना, ये आप रेगुलर लेना शुरू कर दें, रेगुलर दुआज दें, रेगुलर, इसको रेगुलरिटी के साथ अपनी लाइफ में ले आए इंशाल्लाह, एंड यू विल सी कि इंशाल्लाह इनकी बरकत से बड़ा कुछ होगा। अच्छा, कुरानिक दुआज उनको अपनी जिंदगी में जरूर मामूल कर लें, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि आज के दिन हम क्या कुछ जो है वो ले सके हैं, आज के दिन हम किन किन चीजों को इसमें देख चुके हैं। सबसे पहले तो क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द विजन ऑफ अ चाइल्ड। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ना एक बच्चे को जब हमें दिया होता है ना, तो उसको अपनी अता करदा नेमत के तौर पे अल्लाह ने हमें उसको बताया है, एक ऐसी नेमत जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दी है। दूसरी चीज ये कि उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, बीइंग ए मुस्लिम जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हमारी जो रेस है ना वो जन्नत तक की है, यानी कि हमारी जो डिमांड है ना वो जन्नत तक पहुंचना है। इसीलिए हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि दुनिया में कोई भी लॉस बड़ा लॉस नहीं है, सबसे बड़ा लॉस ये है कि हम जन्नत में दाखिल ना हो सके। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। दुनिया में कोई लॉस बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा लॉस ये है कि हम जन्नत में ना जा सकें। दुनिया बहुत आर्जी है, बड़ी टेम्पररी चीज है, इसलिए अपने बच्चों का विजन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसमें कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करें। कॉन्सेप्ट्स कैसे क्रिएट होंगे, जिस तरह हमने पहले डिस्कस की जो चीजें, कि हमें उसके लिए रिफ्लेक्ट भी करना है, हमें उसमें रिस्पेक्ट का आंसर रखना है, हमने उसमें इफेक्शन रखनी है, उसमें मर्सीफुल रहना है अपने बच्चों के साथ। देखें वो चाहे जितने भी छोटे हैं, कोई भी हरकत करें, दे आर लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज। प्रैक्टिकल स्टेप्स हमने लेने हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेट करना है, प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करना है, वर्बल करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, प्रैक्टिकली करना है, एक्नॉलेज करना है, प्रैक्टिकली करना है, इन दुआज। These are very few three things which we have mentioned here. Inshallah, in sooner time we will discuss more about it. असल में these are showing empathy. Yes, being merciful is all about showing empathy to them, always always always. क्योंकि पता है क्या, मैं अभी मतलब आज मैं चाहती हूँ कि जब भी हम कंक्लूड करें तो उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक बार रियलाइज करवाना चाहती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी जो भी सन ऑफ आदम डाइव्स, कोई भी मरता है, तो ऑल हिज एक्शन हैव सीज्ड, सब खत्म हो जाते हैं, एक्सपेक्ट थ्री, ठीक है, तीन चीजें, तीन अमाल उसके सदका जारिया रहते हैं, यानी कि उसके बाद कायम रहते हैं। नंबर 1 द चैरिटी विच ही डन, नंबर 2 द बेनिफिशियल नॉलेज, ठीक है, और राइचियस चाइल्ड हु प्रेज फॉर देयर पेरेंट्स, और एक राइचियस किड। देखें, अगर हम आज अपने ट्रॉमा से, अपनी इन कैफियत से, अपनी इन इमोशन से, अपनी इस लाइफ बर्डन से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, अपनी जबान और हाथ से प्रोटेक्ट नहीं कर सके, अपनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो ये राइटियस कैसे बनेंगे? ये राइटियस तो हो जाएंगे, लेकिन इनका हमारे से ताल्लुक कट ऑफ होगा। आपने वो बच्चे देखे हैं जो कि अब बहुत नेक होते हैं, बहुत नेक लोग होते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से कोई
बात नहीं करते, वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। हालांकि वो बहुत राइटियस होते हैं, बहुत नेक होते हैं, नकाब भी करती हैं बच्चियां, बेटों ने दाढ़ियां भी रखी होती है, लेकिन वो रिस्पेक्टफुल नहीं होते, पेरेंट्स के लिए दुआ नहीं करते। तो जो लाइफ में नहीं दुआ करे, लाइफ में नहीं पूछ रहे, वो मरने के बाद कहाँ दुआ करेंगे? तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, I always say कि there are no failed and bad parents। मैं नहीं कहती कोई भी पेरेंट फेल्ड है। बहुत सारी मदर ये कहती हैं हम तो फेल्ड मदर हैं, हम बहुत बैड मदर हैं, या ये बंदी जो है ये बड़ी फेल्ड मदर है, ये बड़ी फेल्ड पेरेंटिंग हो रही है। कोई फेल्ड पेरेंटिंग नहीं होती, कोई बैड पेरेंटिंग नहीं होती। दिस इज ओनली अनएजुकेटेड पेरेंटिंग एंड अनलर्न पेरेंटिंग होती है। क्योंकि कोई माँ बाप, जो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है ना 9 महीने तकलीफ काट के, वो अपने बच्चे से मोहब्बत ही करती है, वो अपने बच्चे को तकलीफ नहीं देती। मतलब कौन सी वो माँ होगी जो अपने बच्चे के लिए तो इतनी तकलीफ उठा के उसको पैदा करेगी और फिर वो कहेगी कि नहीं भी मैंने तो इसको जो है वो बुरा इंसान बनाना है। हर माँ अपने बच्चे को अच्छा ही बनाने की कोशिश कर रही होती है। ये अलग बात होती है कि कोशिश कुछ कर रहे होते हैं, बन कुछ रहा होता है। कोशिश कुछ कर रहे होते हैं, चाहते कुछ है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आ रहा होता है। उस टाइम पे मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि देयर इज ओनली वन रीजन यू आर नॉट गेटिंग एंड रीचिंग टू द पॉइंट, बिकॉज यू आर अनएजुकेटेड पेरेंट। हमारे एक बड़ा मसला है, हमारे यहाँ लगता है अगर आप माँ बन गए या बाप बन गए ना, अब आपके अंदर हर चीज इंस्टॉल हो जाएगी, आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे पेरेंटिंग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ने औलाद दी वो खुद ही सीख गया पेरेंटिंग। अगर हम इसी पे रहेंगे तो फिर तो हम फिर हालात की नजर ही होंगे, फिर तो जैसे हालात आते जाएंगे वो हम पे इम्पैक्ट करते जाएंगे। पेरेंटिंग सीखने की चीज है। जिस दिन मुस्लिम उम्मत में ये रिवाज चढ़ गया ना कि हर माँ बच्चा हाथ में लेने से पहले पेरेंटिंग सीखेगी, उस दिन ये उम्मत बदलेगी। जब तक हम खुद अपने इमोशनल ट्रॉमास, क्योंकि पेरेंटिंग क्यों सीखनी है, पेरेंटिंग क्यों सीखे हम, क्यों सीखे, मतलब क्या सिखाएंगे पेरेंटिंग में? लोग क्या कहते हैं पेरेंटिंग में आप क्या सिखाएंगे? बच्चे को फीडर कैसे पिलाना है, बच्चे से बात कैसे करनी है, बच्चे को देखना किस तरह है, बच्चे को पढ़ाना किस तरह? नहीं, ये चीजें नहीं होती पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग में सबसे पहले आप हैं, यू एज ए पेरेंट। आपके इमोशनल ट्रॉमास हैं, आपकी इमोशनल सफोकेशंस हैं। आपको नहीं पता अभी आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपके सोचने का तरीका कैसा है। आपको अभी आपने अपने ऊपर काम करना है पेरेंटिंग में, फिर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप किस तरह देखते हैं, आप किस तरह सोचते हैं, आप किस तरह बिहेव करते हैं, विद द साइड लाइन कि आपका बच्चा इस वक्त क्या किस तरह से इस चीज को देख रहा है। विद ऑल दीज लर्निंग आप किस तरह सीख रहे हैं, आप किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपका लेंस किस तरह डेवलप हुआ हुआ है, with sideline to your kid, your kid, your kid, your kid, and then the education, okay, how education works, how personalities works, how mindset works, how learning style works, how a personality, observe things, understand things, communicate things, everything comes under it. How to fulfill emotional needs, physical needs, intellectual needs, social needs, your own personal needs, everything comes under it. फिर आप जाते हैं कहीं कि एजुकेशन और होम स्कूलिंग किस तरह है। बच्चा, अब बच्चा आ गया, बच्चे की इन्विजनिंग कैसे हो रही है, क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज कट ऑफ हो रही है, कैसे कैसे खुद करना होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। दिस इज व्हाट पेरेंटिंग इज। मैंने देखे बहुत सारी पेरेंटिंग के कोर्सेज होते हैं, उसमें वो ये बता रहे होते हैं, जैसा आज मैंने आपको बताया, ये करें ये करें ये करें, ये कैसे होगा। आज मैंने आपको यही बताया, ये करें ये करें ये करें, क्योंकि हम यही कह सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में आते हैं ना, तो फिर आप ये सीखते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, हाउ इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन योर ओन सर्कमस्टेंसेस। दिस इज हाउ ट्रेनिंग प्रिपेयर्स यू। So I always say there is never be a failed parenting. There is no bad parenting. There is only an uneducated parent, an unlearned mother. That's it. That's it. जब वो सीख लेते हैं चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। And that is why we are having over 4th batch. हमारे 3 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में कंप्लीट हुए हैं, और हम हर साल में एक बैच जो है वो मिड ईयर में निकालते हैं। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि हम एक तो ओवर बर्डन नहीं करते कि ज्यादा सारे लोग आ जाएं,
थोड़े लोग होते हैं काम करते हैं, दैट इज हाउ वी go with our parenting homeschooling training course. And how it works, इसमें हमारे 3 मॉड्यूल्स होते हैं. एनी वन ऑफ यू जो कि उसको सुनना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है, या उसको देखना चाहता है एटलीस्ट ये है क्या, you guys can always welcome. What we did today is a bit of it, a very bit of it, something which we do in a very lay day. हमारा कंटेंट बहुत इनरीच है. हाउ? क्योंकि हमने सबसे पहले होलिस्टिक पेरेंटिंग पे काम करना होता है कि किस तरीके से आप अवेयर हो सकते हैं तमाम उन ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड फैमिली यूनिट. Because when you become a mother, you are actually upholding a responsibility of a complete family unit. With that, after the first module, the second module is holistic education. किस तरीके से सब एस्पेक्ट्स इंगेज होते हैं, including mind, heart, body and soul. And then it comes to the homeschooling कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये स्टार्ट कैसे होती है, इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, आपकी कौन कौन सी चीजें, मेथोडोलॉजीज क्या है, आपने करना क्या है और क्या नहीं करना. कि बहुत सारे लोग आपको ये तो बताते हैं क्या करना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नहीं करने वाली होती, जो करके आपका पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है और फ्रेमवर्क खराब हो जाता है. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो ये हमारा जो कोर्स है ये शुरू हो रहा है इंशाल्लाह जुलाई के महीने में. और आप में से अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो यू गाइस कैन फिल द फॉर्म. आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मैं लिंक आज इंशाल्लाह. यू गाइस कैन शेयर, फिल द फॉर्म, यू गाइस कैन डिस्कस. जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे आई विल मेक अ कॉल टू यू एंड वी विल डिस्कस इट. क्योंकि मेरे नजदीक कोई भी बैड पेरेंट नहीं है, इट्स ओनली द अनलर्निंग. हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, बट व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स, टू आवर फैमिली यूनिट. एंड नॉट सेइंग कि आए और मेरे से ही करें, बट सी कि कौन से कोर्स में क्या है, आपसे रेलिवेंट क्या है. जब भी हम कोई चीज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये हमें किस तरह बेनिफिट करेगा. यू कैन आस्क ए क्वेश्चन कि भाई मेरा ये सीन है, इज इट गोइंग टू बेनिफिट मी? If it will benefit you, I will say yes. If it is not, I will say no, it's not. So we should be very transparent to each other, inshallah. अच्छा, एक मैसेज आया हुआ, let me see that, inshallah. Okay, yes. ओके, देयर आर नो डेमो सेशंस. व्हाई नॉट? मैं आपको ये भी बता देती हूँ. हमारा जो कोर्स है ना, वो हमारे एक तो हम लेते हैं लोग जो कि रियल में इंटरेस्टेड होते हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, ठीक है. एंड देन उसके बाद हम आप लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं. जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या अपनी डाउन पेमेंट कर चुके होते हैं, हम उनके इंटरव्यूज लेते हैं. उन सबके इंटरव्यूज होते हैं, उनमें से हमें जो लगता है कि यार ये बंदा सीरियस है और ये मदद पढ़ना चाहती है, वाकई में एक तब्दीली लाना चाहती है अपने पूरे फैमिली यूनिट को लेकर, हम उसको ओके करते हैं. अदरवाइज अगर हमें लगता है नहीं यार शी इज नॉट इंटरेस्टेड और विलिंग नहीं है, वी रिफंड देम देयर डाउन पेमेंट या उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. एंड देन वी मूव, हम फिर अपना जर्नी शुरू करते हैं उन लोगों के साथ जो हमारे साथ डन होते हैं, कंप्लीट होते हैं और एक कमिटमेंट के साथ होते हैं. क्योंकि ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग इज ए कंप्लीट ट्रेनिंग जोन. एक कोर्स में तो आपको बताया जाता है ना कि भाई ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये करना ही नहीं करना. ट्रेनिंग होता है कि आप ट्रेन हो रहे होते हैं, आप सब काम कर रहे होते हैं, आप सब इंगेज होते हैं, वो इंटरेक्टिव होता है. इस तरह नहीं होता जैसे आज हमारा हुआ है. योर माइक्स आर टोटली अनम्यूट इन योर ट्रेनिंग. आप क्वेश्चन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बीच में बात कर सकते हैं. हम काम कर रहे होते हैं. ट्रेनिंग इज काम करना. और जब आप लोग काम कर चुके होते हैं तो फिर आप सब लोगों का जब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों की ट्रेनिंग, अगर उसमें कोई वीक ऊपर लेना पड़ता है हम ऊपर भी कर लेते हैं. क्लासेस ज्यादा करनी पड़ती हैं ओब्वियसली. हमने काम तो पूरा सीखना है ना, नहीं सीखेंगे तो जितनी टाइम में होगा, टाइम में होता है हम कर लेते हैं. कोशिश होती है 3.5 months में कवर हो जाए. अदरवाइज ये कि 1 हफ्ता ऊपर लेना हो तो सबकी इजाजत के साथ हो जाता है, वरना उन्हीं दिनों में हम टाइम ज्यादा करके कर सकते हैं. इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. बट द पॉइंट इज के हम वो ग्रेजुएट्स निकालते हैं जो वाकई में विलिंग होते हैं और सीरियस होते हैं और अपने लिए काम करना चाहते हैं.
सो अगर तो इसके लिए कोई पूछना चाहेगा, आई विल डेफिनेटली शेयर द डिटेल्स। हाउएवर फॉर नाउ आई गेस कि आप लोगों को आज के सेशन से बेनिफिट जरूर हुआ होगा। आप लोगों का जो भी आज के सेशन से रेलिवेंट फीडबैक हो, आप वो लोग शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। अच्छा, जो क्वेश्चन आया हुआ था इमोशनल नीड्स का, मैं उसको जरूर कैटर कर लूंगी। अच्छा, बात हुई थी इमोशनल नीड्स की। देखें, हमारे अंदर जो है ना वो डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं। और डिफरेंट मैकेनिज्म से मेरी क्या मुराद है कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ एक इमोशंस नहीं, इमोशंस हमें ड्राइव कर रहे होते हैं, उसमें और भी बड़ा कुछ आ रहा होता है। अच्छा, इमोशनल नीड्स जब हम बच्चे होते हैं तब तो जो है वो माँ बाप फुलफिल कर देते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम क्या करें? सबसे पहले ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और क्या हमने वाकई सही होना है। अगर हमने वाकई सही होना है तो हमारे बिहेवियर में वो कौन सी चीजें हैं जो हमें ड्रेन कर रही हैं, हमें नोट डाउन करना है वो चीजें जो कि हमारे बिहेवियर में खराब है। और फिर हमें देखना है कि हमने इसको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है। आप इसमें सेल्फ हेल्प के थ्रू तो इस तरह काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई नीड सम एक्सटर्नल हेल्प, देन आई मस्ट से बीइंग ए थेरेपिस्ट एंड बीइंग ए मास्टर लाइफ कोच, आई मस्ट से go and talk to the professionals. They are doing this from ages like मेरा एक कोर्स होता है जो कि पेरेंटिंग से हटके होता है, सेल्फ कोचिंग प्रोग्राम। उसमें हम यही करते हैं, सेल्फ कोच करना सिखाते हैं सबको। सो इफ यू थिंक कि नहीं यार मुझे जो है वो सीखना है, तो अभी तो उसके एडमिशन नहीं ओपन, वो हमारा साल में एक ही बैच होता है। इस साल का हो गया, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको इस ईयर के एंड पे उसकी रजिस्ट्रेशन लें और हम उसको स्टार्ट करें। अदरवाइज ये कि जो हमारे कोचेस जिनको हम सर्टिफाइड कोच में बना चुकी हूँ, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी एज वेल। वी कैन डू एनी वे पॉसिबल फॉर इट। लेकिन सेल्फ हेल्प के साथ साथ यू कैन टेक एनी प्रोफेशनल हेल्प। आई ऑलवेज रिकमेंड प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि मुझे मेरा अपना ये बिलीव है कि इंसान को सीखना चाहिए, और जितना ज्यादा वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है वो उसके रवैये में, उसके बिहेवियर में, उसकी बातचीत के अंदाज में, उसकी एनालाइज करने की कैपेसिटी में उस बहुत असर करता है। और एक इंसान जितना ज्यादा इनरिच हो जाता है ना, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो उसके पूरे एटमोसफियर को बिल्ड कर रही होती हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लर्निंग। So always learn and do something more inshallah in a better way. अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियां करे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जो आई एम हेयर टू आंसर द क्वेश्चन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। If there is any question, otherwise I will inshallah sign out and we will discuss. Is this homeschooling course is only for married and who have children? अगर तो कोई अबाउट टू मैरी है, जिसकी शादी होने वाली है, वी कैन टेक हर। ठीक है, अगर किसी की शादी होने वाली है एंड एवरीथिंग इज डन, देन वी कैन टेक हर। अदरवाइज अगर किसी को लगता है कि यार मैंने ये अपने जो है मैं अपने बहन भाइयों को देख लूं छोटे, then she can do. Otherwise, for self-help, I will not recommend it. Expect mothers. Is this course helpful? Mother of teenagers? Yes. We have, mashallah, mothers who have the teenager kids, yet they did it, and mashallah, you can see their testimonials on our YouTube channel, inshallah. क्योंकि फैमिली यूनिट तो फैमिली यूनिट ही है। ठीक है, एंड विद दैट एवरीथिंग जनरेट्स everything, alhamdulillah. Any question regarding generations and regarding the parenting? Anything? अच्छा, दो चीजें होती हैं। I always say two things. It's little funny, but there is always two things. या तो किसी को कुछ समझ नहीं आई होती है, ठीक है, फिर सवाल नहीं आता, या सब समझ आ जाती है। तो मैं हुस्न जन रखती हूँ आप लोगों को सब समझ आ गई है। ठीक है, okay. How long the course? That course, okay, this course is actually 3.5 month duration है इसकी। let me unmute नहीं हो रहा। okay, let me do it for you, unmute करती हूँ मैं आपको। let me, मैं देखती हूँ ये कहाँ से प्रॉब्लम हुई है। let me do it. सेटिंग्स कहाँ है, चेक करते हैं जी हम।
जी अब हो गया, आई गेस अब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं अब वन बाय वन करती हूँ, देन सिद्रा यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपको लेती हूँ। मैं अभी जो बात कर रही थी मैं वो कंप्लीट कर दूँ। जी जी अम, sure। हम्म, अच्छा, सबसे पहले इन्होंने टीनेजर का पूछा था, उसके बाद ड्यूरेशन। अच्छा, ये 3.5 माह का कोर्स है, 3.5 मंथ का। हफ्ते में 2 दिन की क्लासेस होती हैं, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, इसमें पेमेंट आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज हमें नहीं होता। कैमराज इस कोर्स में हमारी मदर्स के साथ ओपन होते हैं, बच्चे आपकी गोद में हो, इर्द गिर्द हो, वी नेवर माइंड, बिकॉज दिस कोर्स इज फॉर डिजाइन फॉर मदर्स एंड एवरी मदर इज रिस्पेक्टेड हियर। व्हाई? बिकॉज इट्स मेरे नजदीक तो ये जिहाद है, रेगुलर अपनी क्लास लेना, लाइव लेना, बच्चे भी साथ होना, इट्स जिहाद। फिर ये कि इसमें आपकी रिकॉर्डिंग्स आपको रेगुलरली मिल जाती हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स, इसमें आप लोगों को आपके साथ जो मटेरियल होता है वो भी मिल जाता है। जो मटेरियल आप लोगों को गिवन होता है, आप लोगों की एक वर्कबुक आप लोगों को मिलेगी, फिर इसमें आप लोग केस स्टडीज होंगी, आप लोगों की इन्विजनिंग पीडीएफ्स होंगे, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। इसमें असाइनमेंट्स भी होती हैं जो कि एक मदर के लिए इजी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि मदर्स जो हैं वो नहीं कर रही हैं, जो माशाल्लाह रेगुलर होती हैं, रेगुलर जाता है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है जी, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलता है। आई विल शो द सर्टिफिकेट हियर इन फ्यू मोमेंट्स, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। मुमताज है, मैं प्रोफेशनल टीचर बट एज माय किड्स नीड माय अटेंशन आई हैव टू क्विट माय जॉब। माशाल्लाह आपने बड़ा हिम्मत की है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। sometime I feel no problem मुमताज, I believe once you learn it। और उसके बाद ये कि जब आप लर्न करते हैं ना तो आपका एक ग्रुप होता है, ठीक है, आप उसके साथ हर चीज शेयर भी कर रहे होते हैं। जब ये कोर्स आप कर लेते हैं तो हम आपको इसके अपग्रेड ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अपग्रेड ग्रुप में पिछले सारे ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह, और आप सब उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसमें टीनेजर्स मदर्स भी हैं, जिन मतलब टीनेज जिनके बच्चे टीनेज के हो चुके हैं और टीनेज से बड़े हो गए, वो मदर्स भी हैं। जिनके बच्चों ने होम स्कूलिंग करवाते हुए ओ लेवल में बच्चों को एडमिशन करवा चुकी हुई हैं, वो मदर्स भी हैं। वो मदर्स भी हैं जो प्योर अनस्कूलिंग के थ्रू अपने बच्चों को ओ लेवल तक लेके जा रही हैं, वो भी हैं। वो भी जिनके बच्चे छोटे हैं, वो भी इनके बच्चे दरमियान हैं, वो भी उनके बच्चे थोड़े बड़े हैं। अभी यहाँ पे मैं कह रही थी ना कि अमतुल थी, राइमा थी, सोबिया थी, शाजिया थी, डॉक्टर राबिया हैं, दे ऑल आर ओवर ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह, वो हमारी ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह। दे स्टिल जॉइन अस एंड दैट्स समथिंग, हमारी फीलिंग ही कुछ और है मेरी। हम तो अभी भी, अगर हमारे कोई ग्रेजुएट्स यहाँ पे अपना फीडबैक देना चाहें तो दैट वुड बी ग्रेट इंशाल्लाह। तो दैट वुड बी ग्रेट इंशाल्लाह। सिद्रा यू कैन आस्क द क्वेश्चन इंशाल्लाह। Sidra, you can unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सेशन लगा मुझे क्योंकि हाँ मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने बस ये रैंडमली आपके पेज पे देखा तो आई साइंड अप फॉर इट, पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिमाइंडर रहा। मेरा क्वेश्चन होम स्कूलिंग से मुताल्लिक है। मेरा एक बेटा है, अभी 2 साल का है। तो जो होम स्कूलिंग का आइडिया, ये हमेशा से मुझे बहुत फैसिनेट किया और मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगी है ये चीज़ कि माँ खुद जो है वो बच्चे को पढ़ाए, और स्पेशली कंसिडरिंग टुडेज एजुकेशनल सिस्टम, और जो उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे को बस पढ़ा रहे होते हैं, और वो बच्चे की अपनी जो उसकी इनबिल्ट खुसूसियात होती हैं उनको नहीं उस तरह से उसके लेके नहीं थ्रू नहीं होता। मतलब उसके वो बच्चे की अपनी जो कैपेबिलिटीज आप कह सकते हैं कि वो उस तरह से उजागर नहीं हो पाती। तो लेकिन मुझे एक चीज हमेशा से वो लगती है कि होम स्कूलिंग मुझे ऐसा लगता है जैसे डिफिकल्ट चीज है क्या, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है और यकीनन अभी जो ग्रेजुएट्स भी हैं, मुझे अगर बता सके कि क्या इस चीज बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है जैसे इसमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना वक्त, और स्पेशली अगर आप एक घर में एक सिस्टम हो, एक आना जाना हो, तो मतलब कैसे मैनेजेबल होता है। मुझे ये चीज हमेशा बहुत वो, और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है कि पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी। तो मुझे जरा इस चीज में जरूर बताइएगा। मैं आपको अभी बताती हूँ। सिद्रा, आपके बेटे माशाल्लाह 2 इयर्स के हैं। आई थिंक दैट्स अ जी वेरी जी। टाइम यू शुड लर्न होम स्कूलिंग, और आप सीखेंगी तो फिर आपको
आपको पूरा इनसाइड आउट पता होगा, लेकिन लेट मी टेल यू, हम्म, होम स्कूलिंग इज एज ब्रीदिंग, ठीक है। 1916 से पहले, मतलब 1960 से पहले नहीं, 16 सेंचुरी से पहले स्कूल्स भी नहीं होते थे, 16 सेंचुरी के बाद स्कूल्स आए हैं, ठीक है। अर्ली 17 सेंचुरी में स्कूल बने, पहले स्कूल कहाँ होते थे, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देख लें, कहीं पे भी गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, उसमें स्कूल्स नहीं होते थे, यूनिवर्सिटीज होती थी, कम्युनिटी सेंटर्स होते थे, स्कूल्स नहीं होते थे। स्कूल्स, हमारे स्कूल्स का जो टाइम शुरू हुआ है ना, ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था जब हमारा कैपिटलिस्टिक रेवोल्यूशन और जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है। स्कूल इज, होम स्कूलिंग इज लाइक ब्रीदिंग। अगर मतलब मैंने होम स्कूल लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे मेरे घर में जो है वो स्कूल खुल जाता है। एंड बाय द वे, आई एम अ मदर, आई एम अन स्कूलिंग मदर, एंड with my kids I completed my all education, मतलब with my kids alhamdulillah, this year, in the start of this year, I got my license from American Board for therapy, right? With my kids, with the unschooling, with everything, alhamdulillah. So this is very easy, this is how you design for yourself. जब मैंने कहा ना कि हम इन्विजनिंग करते हैं, तो सिद्रा हम ये देखते हैं कि आपके बच्चे ने क्या क्या, आप अपने बच्चे के लिए गोल्स डिसाइड करती हैं, उससे पहले हम आपको सब बताते हैं, बच्चों की पर्सनालिटीज, लर्निंग स्टाइल, परसीविंग स्टाइल्स, ब्रेन साइड्स, हर चीज हम आपको सिखाते हैं। फिर जब आप पहुंचते हैं ना होम स्कूलिंग में, तो वहां यू इन्विजन योर चाइल्ड कि आपने उसको लेके कहाँ तक जाना है। उसके बीच में आपको जो जो चीजें हेल्प आउट कर रही होती हैं, वो सब डिटेल्स, वो सब पीडीएफ हम आपको देते हैं, जिसमें आप फुलफिल करते हैं, और हम जो हैं वो आपस में ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू ब्रेकआउट रूम्स में आप बनाते हैं उसको कि हमने करना क्या है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। लोग होम स्कूलिंग क्यों करवाते हैं और क्यों छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो है ना बच्चों को एक्टिविटीज करवाते रहना है सारा दिन, होम स्कूलिंग में ये है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक फैंसी आइडिया है। और जब आप फ्री ग्रुप्स में ऐड होते जाते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों को कहीं लेके जा रही हैं, कभी कोई एक्टिविटी करा रही है, कभी कोई एक्टिविटी करा रही है, तो आपको लगता है ये बड़ा ओवरवेलमिंग है। तो असल में वो सब होम स्कूलिंग सीखी हुई नहीं होती, उनको लग रहा होता है कि वो एक्टिविटीज करवाएंगी तो बच्चे सीखेंगे। आपके बच्चा बोलना किस तरह सीख रहा है सिद्रा? क्या आप बैठ के उसको बोलना सिखाते हो, या वो खुद सीख लेता है? वो खुद सीखता है ना, मतलब वो खुद बोलना जी सीख रहा है ना। तो जी जी। दैट इज हाउ द लर्निंग इज, इट्स वेरी नेचुरल, वेरी सब्टल। हम जो फॉर्मल सेमी फॉर्मल एजुकेशन शुरू करते हैं ना, वो आफ्टर हम 10 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद हम बिल्कुल सेमी फॉर्मल देना शुरू करते हैं। 10 ईयर्स के बाद हम सेमी फॉर्मल, ओवियस सेमी फॉर्मल देना शुरू करते हैं। 12 साल के बाद हम फॉर्मल स्टडीज देना शुरू करते हैं बच्चों को, क्योंकि इस, और जितने बच्चे होम स्कूल करते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव देन द किड्स हु आर गोइंग टू स्कूल। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द रिसर्च। जित और भी उसके बाद ये होता है कि होम स्कूलिंग ये नहीं होता कि हम उनको ग्रेजुएशन भी घर में करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि ये डिसाइड आपने करना है। जैसे बहुत सारी मदर्स डिसाइड करती हैं कि हमने ओ लेवल करवाना है। हमारी बहुत सारी ग्रेजुएट्स में जो मदर्स हैं, वो अपने बच्चों को ओ लेवल करवा रही हैं, ठीक है। उन्होंने अकेडमीज डिफरेंट ज्वाइन करवा ली हैं ऑनलाइन, जिनसे उनके बच्चे एग्जाम्स दे देते हैं। उससे पहले उन्होंने सारी अनस्कूलिंग की है, और ये पॉसिबल है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ये मतलब न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस में, यूके में, हर जगह पे होम स्कूलर्स कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई कम्युनिटी है नहीं, हमारी गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, स्टेट लॉज नहीं है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अच्छा, अब होता यह है कि आपके बच्चे जो हैं वो, जैसे अगर इन केस अगर मेरी बात करें, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे ओ लेवल, ए लेवल के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जो भी उनका रेगुलेटरी बोर्ड है, जैसे हमारा पंजाब बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे वहां से अपने एग्जाम्स दें प्राइवेट, और उसके बाद प्राइवेट एग्जाम्स देके तो अपनी जो करना चाहें करें। अदरवाइज इफ दे थिंक कि नहीं हमने करना है ओ लेवल, आई विल एनरोल देम इनटू ओ लेवल, जो कि प्राइवेटली हो जाता है, ठीक है। आपने जब आपकी 12 साल तक के बच्चे हो गए, उसके बाद आप उनको फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, और एक होम स्कूल बच्चा बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। कैसे करता है? आप लोगों ने देखा है कि बच्चे हिफ्स करते हैं, आप सब में से सब लोगों को पता होगा कि बच्चे को 2 क्लास में होता है, उसको हिफ्स में डाल देते हैं, और फिर वो एकदम से 8 क्लास की उम्र होती है और उसको 9th में डालते हैं, और वो मैट्रिक के एग्जाम देता है, पास होता है और कॉलेज चला जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा है अपने इर्द गिर्द माहौल में?
कि बच्चे डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम देते हैं उसके बाद? Yes, it happens. इट हैपेंस। कोई स्कूलिंग नहीं की होती, कुछ नहीं किया होता, फिर भी मैट्रिक पास कर लेते हैं। इज इट? इट ना? दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक इंसान जो है ना, जब वो इतना बड़ा हो जाता है ना, जब वो अपनी टीन एज में आ जाता है, उसके बाद अब उसको जो भी लर्निंग मैकेनिज्म से गुजारते हैं वो गुजर जाता है, लेकिन उसमें उसकी विल होना जरूरी होती है। हम ऐसा एक नहीं करते चीज ना। जी जी, कैरी ऑन। एक चीज मैं ऐड करूंगी, अस्सलाम वालेकुम। कि जी अनस्कूलिंग बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, अगर आपने उनको मैथ्स और इंग्लिश स्पेशली नहीं करवाई हो, तो फिर वो जब अपना मैट्रिक का भी पेपर देते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट और बहुत अच्छे टीचर्स, मतलब वो एक बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट होती है नाइन्थ और मैट्रिक में उनके ऊपर। अगर वो पीछे से करते हुए नहीं आ रहे हो तो स्पेशली इंग्लिश और मैथ, मतलब मैं लैंग्वेज और मैथ्स की बात करूंगी। अगर वो उनकी लैंग्वेज, अगर वो सेकेंड लैंग्वेज ले रहे हैं या फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हैं, लैंग्वेज से भी ज़्यादा मैं मैथ्स की बात करूंगी, कि अगर वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स और सब चीज़ें वो बचपन से, या एटलीस्ट वो उन उन चीज़ों को पूरा करते हुए नहीं आ रहे, तो फिर उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। साइंस और बाकी आयशा सब आपने, कुछ तो हाँ, आयशा आपने अपने बच्चों को अनस्कूल करवा के मैट्रिक करवाया है? जी मेरा बेटा जो है वो अनस्कूल था, हम्म। और अब वो ओ लेवल्स कर रहा है। तो मेन हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई है वो मैथमेटिक्स में हुई है। तो फिर मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैंने गलती की थी, कि मुझे मैथ्स जो है उसको हमेशा से, ऐसा नहीं है कि उसने मैथ्स कभी किया लेट ही मी नहीं। आस्क क्वेश्चन आयशा। हाँ, आप मुझे एक बात बताएं, आपने उसकी फॉर्मल एजुकेशन कब शुरू करवाई थी? फॉर्मल एजुकेशन उसकी बेस थी क्लास 4 तक, और उसके बाद फिर बीच में 3-4 साल का गैप आया था। उसमें भी मैं हियर एंड देयर उसको मैथ्स हम लोग कराते रहे थे। उसके बाद उसने ग्रेड 8, यू कैन से के 12 13, हाँ 13 साल की उम्र में उसने दोबारा मैथ्स की है। लेकिन फिर भी उसका जो वीक पॉइंट है वो अभी भी मैथ्स ही है, क्योंकि उसकी वो कैचअप, सेम मेरी बेटी का भी ऐसा ही हुआ कि तो मैंने सोचा कि जो अनस्कूलिंग के इयर्स थे उसमें मुझे उसको मैथ्स में रियली फोकस करना या चाहिए था। असल में होता है ये आयशा, कि जब हम अनस्कूलिंग करवाते भी है ना, यानी कि जब हम इन्विजनिंग करते हैं, तो हम जो आपका एज ग्रुप होता है ना, उसमें हम सब्जेक्ट्स वगैरह जरूर डिफाइन करते हैं। और जैसे आप कह रही है ना कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो जब बच्चों को हम सेमी फॉर्मल एज आती है ना, उसमें हम उनको लो कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देते हैं सारे। और जैसे ही बच्चा 12 ईयर्स का होना शुरू हो जाता है, तो हम पहले से उसके साथ प्रिपरेशन के साथ उसको पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स देते हैं। और ये पूरे कॉन्सेप्ट्स किस तरह होते हैं कि अगर आपने उसको ओ लेवल, आपको पता है कि आप ओ लेवल तक लेके जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो भी चीज है ना, तो वो आपने उसको उसकी फॉर्मल एजुकेशन ईयर्स में करवानी होती है। दिस इज व्हाट इन्विजनिंग अस। और यही प्रॉब्लम, मैं इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा कहती हूँ कि लर्न इट। व्हाई? बिकॉज यू मस्ट हैव टू नो कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, और क्या करूंगी तो ठीक रहेगा। और मेरे बच्चे के देखें, एक कुछ बच्चे होते हैं उनके उनका किनेस्थेटिक स्टाइल नहीं होता, दे आर नेचुरलिस्टिक लर्नर, ठीक है। और जब वो बच्चे मैथ्स या साइंस की फील्ड में हम उनको लेके जाते हैं, तो वो उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखना होता है कि हम इनके लिए क्या सेटअप करने वाले हैं और इनको किस तरीके से ये चीज देने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चे की परसेप्शन का, मैंने कहा ना, स्टाइल डिफरेंट है। हो सकता है एक के लिए वो चीज अच्छी हो, दूसरे के लिए चीज अच्छी ना हो, ऐसा भी होता है। तो दैट इज व्हाई आई मस्ट से ऑलवेज लर्न एंड डेफिनेटली यू विल सी गुड रिजल्ट्स इंशाल्लाह। क्योंकि हर एक तो ये कि गोल जरूरी नहीं होता, जैसे मैं अभी यही चीज कंटिन्यू कर रही थी कि जरूरी नहीं होता कि गोल ये है कि आपने किसी बोर्ड से पास करवाना है। गोल ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो 13 साल की उम्र में अपना वेंचर शुरू कर रहा हो। और अब जितने भी मतलब बड़ी कंपनीज से, अगर मैं गूगल की भी बात करूं, तो दे आर टेकिंग यू विदाउट इवन एनी सर्टिफिकेशन, दे जस्ट वांट यू डूइंग द राइट जॉब, स्किल बेस्ड, राइट? ऐसा भी होता है। सो यू कैन आल्सो envision दिस फॉर योर किड्स। तो दिस इज आल्सो हैपनिंग एंड हैपनिंग इन ओवर वर्ल्ड। इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने इससे रेलिवेंट कुछ चीजें देखनी है, तो देर इज वन ऑफ माई वर्कशॉप, वो यूट्यूब पे रखी हुई होगी, पुरानी हो गई है काफी, लेकिन अगर तो कोई ताजी हुई तो मैं जरूर बता दूंगी। अदरवाइज ये कि उसमें मैं यही चीज एक्सप्लेन की हुई है कि हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज, समटाइम्स यू डोंट इवन नीड अ डिग्री।
Sometimes you don't even need the certification. Sometimes you only need your side skill, the strong skill, right? नो प्रॉब्लम समन। कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो मुझे जरूरी बता दीजिएगा, मुझे बीच में आपका सवाल मुझे लगा कोई आया था। अच्छा, फीडबैक्स कह रही थी, डेफिनेटली डेफिनेटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, till what age we can homeschool your child? That is totally up to you. That is totally up to you, इंशाल्लाह, कि आप कब तक लेके जाना चाहते हैं। For me, I have decided कि भाई मैं तो इनको इंशाल्लाह इनके ग्रेजुएशन लेवल तक लेके जाऊंगी, रेस्ट आगे इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज जाना है, खैर से जाएं इंशाल्लाह, that is all up to them, ठीक है, that is totally up to them। ग्रेजुएशन तक आप लेके जा सकते हैं, किसी भी मुल्क में हो, आप हाई स्कूल तक कंप्लीट करा देते हैं, आगे बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहे तो कर ले। अगर आपने उस पंगे में नहीं डलवाना वो भी आपकी मर्जी है, अगर आपने डलवाना है वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं उसके साथ उनका वेंचर चल रहा हो और वो उनके लिए साइड चीज हो, वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू, दैट इज हाउ यू इन्विजन। और ये हमारी जो इन्विजनिंग होती है ना, ये इस तरह से होती है कि हमारी जो भी जितनी भी मदर्स होती हैं उसमें हम 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, हम उनको ब्रेकआउट रूम में भेजते हैं, हर ब्रेकआउट रूम में मैं जा रही होती हूँ और हम उस पर काम कर रहे होते हैं बाकायदा। और हिना, असल में इसी तरह है ना, वो कहेंगे लेक्चर्स में सब समझ आ रहा होता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग जरूर जरूर करें। We need to enroll for class 10 in school। नहीं, ये ऑनलाइन भी हो जाती है, जिस मतलब ऑनलाइन कह रही हूँ, ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशंस भी हो जाती हैं और आप सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए बच्चे जाते हैं। विच करिकुलम डू वी फॉलो? आप कोई भी करिकुलम यूज कर सकती हैं। अगर आपने किसी बोर्ड का एग्जाम दिलाना है, बोर्ड का करिकुलम फॉलो कर लें। अगर आपने जो है वो ओ लेवल का पैटर्न फॉलो करना है तो आप कैम्ब्रिज को फॉलो कर लें। दिस इज टोटली अप टू यू, ठीक है। यही तो इन्विजनिंग होती है जो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन विद दैट हम बहुत जो है वो करते हैं। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है, मैं एक मिनट नजर नहीं। अच्छा, अमतुल कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह माय डॉटर इज नाउ 2 years old and I did this course when my daughter was 9 months. I learned many things from this course and alhamdulillah implementing it in my life. It's a lifetime investment for me. When you become a first time mom, you will get many advices from your loved ones which may be overwhelming, and you एक मिनट, and you कहाँ लिखा हुआ है? When you become first mother, you will get many advices from your loved ones which may be overwhelming, and you need direction environment in the light of Quran and Sunnah to follow, keeping in mind over generation challenges. So it's a course which will help us throughout our parenting and homeschooling. Jazakallah khair Amtul। What's the price? इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। Price is actually not a problem, ठीक है। Price is not a problem in this course. Why? Because if you are willing, scenes will create to you, inshallah inshallah। क्योंकि this is not a very heavy investment, but this is an investment which you can feel as an investment। So inshallah, if there is not any question, let me sign it out। Inshallah, I am in the group, जो कि आप लोगों का group है। I will be there if you ask any question in the group or in PM। बस in PM में करें ना तो ऊपर से bridge the gap लिख दीजिएगा, मतलब हेडर पे मुझे नजर आ रहा हो ब्रिज द गैप आप लोगों के नंबर पे, तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये इस ग्रुप से मैसेज है। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड एज पर माय बेस्ट एबिलिटी इंशाल्लाह। अदरवाइज इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर द कोर्स, लेट मी शेयर द लिंक। अगर आप लोग ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो इससे ये हो जाएगा कि आई विल रिस्पॉन्ड यू गाइज। जो है ना, आप लोगों को एक तो मैसेज तो आ ही जाएगा डेफिनेटली। आप लोगों को ये फिल करने के बाद एक मैसेज तो आएगा उमा होम स्कूलिंग की तरफ से, जो कि वो मैसेज सबको करते हैं। अदरवाइज ये कि जो भी ये फॉर्म फिल कर देता है ना, उसको फिर मैं पर्सनली कांटेक्ट कर लेती हूँ ताकि मैं उसकी सारी जो भी क्वेश्चंस है उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। सो दिस इज द लिंक, आई विल टेक इट। So I hope it went well for all of us। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर्स जिन्होंने थ्रू आउट टाइम हमें ज्वाइन किया है, जिसमें आयशा है, अमतुल है, अनम है, आयशा खान है, आयशा हसीब है, फरा, फरीहा, हिना, मुमताज,
नीहा, शाजिया भी हमारी सिस्टर है, ने कोर्स किया हुआ है, सिदरा, उफरा, उम्मे इब्राहिम, उम्मे मोहम्मद, आबदा एंड ऑल माशाल्लाह यू 36 सिस्टर्स जो के आई, और आप लोग ऑन टाइम आए. द बेस्ट थिंग इज no problem, inshallah I will provide you the recording, inshallah. Jazakallah khair. Do send your feedback into the group. जिस group में आप लोग हैं, we will always like to have a feedback from you guys, inshallah. See you guys inshallah soon with one another workshop regarding the Quranic parenting styles and the Quranic duas for children, inshallah soon. See you guys. Take very good care of yourself. Those of you who want to learn parenting, I must say join over upcoming batch 4 of parenting homeschooling training course. And see you guys inshallah. Take very good care of yourself. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz. What?